हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में क्लास 6 से ज्योग्राफी का पहला चैप्टर सौरमंडल में पृथ्वी इसको समझेंगे। जो मैंने नोट्स बनाए हैं इसमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो डिस्कस किए हैं। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या कंसेप्ट को समझना चाहते हैं तो जो वीडियो मिस मत करना। तो इसमें अगर आपने इस नोट्स को कर लिया तो आपको और बाहर से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महीने में एक बार जब आपको पूरा चांद दिखाई देता है तो उसको हम पूर्ण चंद्रमा वाली रात यानी कि पूर्णिमा कहते हैं। और 15 दिन बाद आपको जब दिखाई ही नहीं देता तो आप इसे देख नहीं सकते। तब क्या होता है, तब जो नए चंद्रमा वाली रात यानी कि अमावस्या होती है। अगला है कि सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात में चमक रही होती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, खगोलीय पिंड कहते हैं। खगोलीय पिंड कुछ बड़े आकार के और गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनमें अपनी ऊर्जा और प्रकाश होता है। इनको हम तारा भी कह सकते हैं और सूर्य जो है वो भी एक तारा है। अगला है हमारा नक्षत्र मंडल। रात के समय आसमान पर जो तारों का समूह कई प्रकार के जो है वो आकृतियां बनाते हैं तो उसको हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। ओर्सा मेजर और बिग बियर जो है वो इसी प्रकार का नक्षत्र मंडल है। सप्तऋषि भी एक नक्षत्र मंडल है जो कि आसानी से पहचान में आ जाता है। 7 तारों का समूह होता है ये, जो कि उर्सा मेजर का ही भाग होता है। पुराने समय में लोग जो है वो रात को दिशा का पता जो है वो तारों की सहायता से करते थे। जो उत्तरी तारा होता है वो उत्तर की दिशा बताता है तो उसी तारे को हम ध्रुव तारा यानी कि पोल स्टार भी कहते हैं। इसी तारे से हम दिशा का पता कर सकते हैं कि ये कौन सी दिशा है। कुछ खगोलीय पिंड जो होते हैं उनका अपना प्रकाश और ऊर्जा नहीं होती, वो तारों से प्रकाशित होते हैं, तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। उन्हें हम ग्रह कहते हैं यानी कि प्लैनेट कहते हैं। पृथ्वी भी एक प्लैनेट है जो कि अपना वो सारा प्रकाश और ऊर्जा सूर्य से लेते हैं। सूर्य यानी कि एक तारा है जो कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। अगला हमारा है कि चंद्रमा। चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। ऐसे ही पृथ्वी जैसे ही 7 और ग्रह हैं जो कि सूर्य से प्रकाश और ऊर्जा लेते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। अगला है सौरमंडल, सोलर सिस्टम। सूर्य, 8 ग्रह और कुछ खगोलीय पिंड मिलकर जो समूह बनाते हैं उसे हम सौरमंडल कहते हैं, जिसका केंद्र सूर्य होता है। सूर्य जो है वो बीच में होता है और बाकी सारे सूर्य के ग्रह जो है सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। जैसे ही हम अपने घर में हमारा परिवार होता है, सब लोग परिवार में रहते हैं, वैसे ही आकाश में सूर्य और सभी ग्रह वो एक सौर परिवार होते हैं। इसमें सूर्य जो है वो पिता की तरह होता है और बाकी सारे ग्रह उसके बच्चे की तरह होते हैं। हमारा सूर्य है, सन। सूर्य जो है वो हमने पहले देखा है कि सूर्य जो है वो केंद्र में स्थित है सौरमंडल के। ये बहुत बड़ा होता है और बहुत ही गर्म गैसों से बना हुआ होता है। सूर्य के पास अपनी प्रकाश और ऊर्जा होती है। यह पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। पृथ्वी से सूर्य 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। अगला हमारा प्लैनेट, ग्रह। ग्रह जो है हमारे सौरमंडल में पूरे 8 ग्रह हैं। कौन कौन से हैं चलिए देखते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। तो ये 8 ग्रह जो है वो हमारे सौरमंडल में हैं। ये सभी ग्रह जो है वो एक तय रास्ते में, जिसको कि हम कक्षा कहते हैं, सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। ये ग्रेविटी के कारण सूर्य की ओर खींचे जाते हैं। ग्रेविटी के कारण जो सूर्य है उनको अपनी ओर खींचे रखता है।
बुध जो मरकरी सूर्य के सबसे नजदीक है, सबसे पहला ग्रह कौन सा है? मरकरी है, जो कि सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह है। यह ग्रह जो मरकरी है वो सूर्य की परिक्रमा जो है वो 88 दिन में करता है पूरा। उसका जो एक साल है वो भी 88 दिन का ही होता है। शुक्र जो है वो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, यानी कि वीनस जो है वो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार और इसकी बनावट जो है वो पृथ्वी से ही मिलती जुलती है, इसीलिए इसको हम पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कह सकते हैं। अब बात करते हैं हम पृथ्वी की। सूर्य से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, यानी कि दूरी के हिसाब से अगर हम देखें तो सूर्य से पृथ्वी तीसरे स्थान पर है, तीसरा ग्रह है। तो अगर हम आकार के हिसाब से देखें तो फिर पांचवा है, दूरी से तीसरा ग्रह और आकार में पांचवा ग्रह है सबसे बड़ा। ठीक है, यह हमारी जो पृथ्वी है वो ध्रुवों के पास से थोड़ा चपटी है, जिसके कारण कि इसका आकार को हम भू-आब कहा जा सकता है। चपटी होने के कारण हम इसके आकार को भू-आब यानी कि पृथ्वी के समान कह सकते हैं। पृथ्वी ना तो ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंडी। यहाँ पानी और वायु पाई जाती है, जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है, आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए जो बहुत जरूरी चीज़ है वो क्या है? ऑक्सीजन। वो भी जो है इस वायु में मौजूद है। पृथ्वी की 2/3 सतह पर पानी है, जिसके कारण पृथ्वी हमें नीले रंग की दिखाई देती है। इसे हम नीला ग्रह यानी कि ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं हम। पानी ज़्यादा होने के कारण हमें पृथ्वी जो है नीले रंग की दिखती है, जिसे हम नीला ग्रह कहते हैं, ब्लू प्लैनेट कहते हैं। अगला है हमारा चंद्रमा, मून। हमारी पृथ्वी के पास एक उपग्रह है जो कि चंद्रमा है। इसका डायमीटर पृथ्वी के डायमीटर से 1/4 है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है, और इतने ही दिन में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर लेता है। अगला है हमारा क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉयड। सौरमंडल में कुछ छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। ग्रह, उपग्रह और सूर्य के अलावा सौरमंडल में कुछ और छोटे छोटे पिंड होते हैं जो कि सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। ये छोटे पिंड जो होते हैं ना तो वो ग्रह होते हैं और ना ही ये उपग्रह होते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉयड कहते हैं। ये ज़्यादातर मंगल ग्रह यानी कि मार्स, बृहस्पति, जुपिटर, इन दोनों के कक्षाओं के बीच में होते हैं, जिससे कि इस इलाके को हम क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह पट्टी कहते हैं, एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं। अगला है हमारा उल्का पिंड, मेटेरॉइड्स। सूर्य की चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े जो होते हैं उनको हम उल्का पिंड कहते हैं। और खुले आसमान में एक से दूसरी ओर तक फैली सफ़ेद चादर की पट्टी होती है, जो कि चमकदार रास्ता बनाती है। यह लाखों तारों का समूह होता है, जिसे कि हम आकाशगंगा, द मिल्की वे ऑफ गैलेक्सी कहते हैं। आकाशगंगा जो है वो करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने सौरमंडल में पृथ्वी को समझा। आपको जो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियो के लिए। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।